I want to begin with this video with a peace note. जो भी स्टूडेंट्स पंजाब से है, गुजरात से है, कच्छ से है, राजस्थान से है, जम्मू से है, बेसिकली इंडियन बॉर्डर्स से है, आई रियली होप एवरीथिंग इज वेल विथ यू गाइज. आई होप यू गाइज आर सेफ. लेट्स हैव फेथ इन अवर इंडियन आर्मी, सोल्जर्स, गवर्नमेंट. वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे सेफ्टी के लिए. एंड आई नो आप लोग के अंदर अभी ये प्रेशर है कि CS स्पेशली एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, बट आई वुड जस्ट से वन थिंग, लेट्स जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम ICSI. एंड आई एम वेरी मच श्योर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया जाएगा. फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर सेफ्टी, सो प्लीज बी सेफ. बाकी गाइस अभी बहुत ही कम टाइम में आप लोग अपने एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हो, चाहे वो CS के स्टूडेंट्स हो, CA के हो या CMA के हो. बहुत ही कम टाइम बचा है. इस टाइम पर अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि अभी कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज स्नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे 14 डेज में, यस गाइस यू हर्ड इट राइट, 14 डेज में 1-4 अपना पूरा CS का सिलेबस खत्म किया था. क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, फाइनल रिवीजन जो आप करते हो ना एग्जाम के जस्ट पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसको कैसे स्ट्रैटेजिकली आप कर सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद उनसे सुनो जो खुद ये एग्जाम्स गो थ्रू कर चुके हैं, जो खुद ये सब स्टेज गो थ्रू कर चुके हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय रूटीन विथ यू गाइस इन दिस वीडियो. सो शुरू करते हैं इस वीडियो को. गाइस वैसे तो आप लोगों का पोर्शन कंप्लीशन, अगर जो बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है मार्च एंड में हो जाना चाहिए था, जो बच्चा एक ग्रुप दे रहा है अप्रैल एंड में हो जाना चाहिए था. जिन भी बच्चों का इस टाइम पर पोर्शन कंप्लीट हो गया था, एंड जो भी बच्चा प्रॉपरली मॉक टेस्ट अभी दे रहा है, प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व कर रहा है, प्लीज वो कमेंट सेक्शन पर लिखिए आई एम ऑन ट्रैक. लाइक मुझे सही में बहुत अच्छा लगेगा आप जैसे बच्चों से ये जानकर कि कौन कौन ट्रैक पर है, कौन कौन अच्छे से पढ़ रहा है. यू गाइज आर एक्चुअली डूइंग वेल, एकदम प्रॉपर जा रहे हो. जो भी बच्चा ये सारी चीजें जो मैंने कहा वो कर रहा है, परफेक्ट. प्लीज राइट ऑन द कमेंट आई एम ऑन ट्रैक. ऑल्सो गाइज जिन भी बच्चों का 20% से ज्यादा पोर्शन बचा है, मैं उनको बोलूंगी प्लीज नाउ फोकस ऑन December 25 अटेम्प्ट. लाइक अगर आपका 20% से ज्यादा बचा है, 30%, 40%, 50%, अभी दिन ही कितने बचे हैं, 20 दिन. 20 दिन में आप क्या पोर्शन खत्म करोगे, क्या रिवाइज करोगे. सो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. आप चाहे तो ट्रायल के लिए अटेम्प्ट दे सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस अटेम्प्ट देन. और उसके लिए भी आई हैव एन अमेजिंग रिकमेंडेशन फॉर यू, जो कि है फिजिक्स वाला, क्योंकि फिजिक्स वाला के December 25 एंड June 26 के लिए बैचेस स्टार्ट हो गई है. यस गाइस, CS वाला के सर्व बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर June 26 एंड December 25 अटेम्प्ट. एंड गाइस ये सब बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल जाएगा, PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे और भी बहुत कुछ है. एंड यू नो अगर आप इनके प्रो फीचर्स वाला बैच लेते हो देन आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी आपके सारे नोट्स एंड बुक्स की. 1:1 लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा. एंड हाँ, इनके इंडिविजुअल बैचेस फॉर ग्रुप 1 अलग, ग्रुप 2 अलग भी अवेलेबल है, एंड कॉम्बो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बैचेस भी अवेलेबल है. सो गाइज अगर आप December 25 या June 26 में अपना अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो तो प्लीज मेरा कूपन कोड NP200 यूज जरूर कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ फॉर एनरोलिंग इनटू CS वाला बैचेस. ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, डू चेक इट आउट. बाकी गाइज जो ऑन ट्रैक है उनको मैं ये स्ट्रेटेजी बताना चाहती हूँ कि देखो 14 दिन में आप कैसे 7 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो. 2-2 दिन देना है एक एक सब्जेक्ट को. अब आप बोलोगे 2-2 दिन में कैसे होगा. बिल्कुल हो जाएगा. जो भी बच्चा प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहा है वो करता आ रहा है और आप भी कर लोगे. यहाँ पे अब हम एक कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे एंड एक पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे. ये दोनों स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे. सो क्या है कॉमन स्ट्रेटेजी, कि जो भी 7 सब्जेक्ट है उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके क्लासेस के नोट्स तो कवर कर ही रहे हो, आप आपका पास्ट ईयर पेपर्स कवर कर ही रहे हो, एंड आप मॉड्यूल भी कवर कर रहे हो. ये तीनों चीजें 7 सब्जेक्ट के लिए वो 2 दिन में कवर होनी चाहिए. पर्सनलाइज स्टडी रूटीन क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 18 चैप्टर्स है. अब 18 के 18 चैप्टर्स में से अलग अलग चैप्टर अलग अलग जगह से आपने पढ़े होंगे. फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने कंपनी लॉ में कुछ कुछ चैप्टर्स थे लाइक डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, ये सब क्लासेस के नोट्स से ही पढ़ा था.
उसका मॉड्यूल मैंने इतना नहीं देखा था, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी क्लासेस के नोट्स फॉर दैट चैप्टर। बाकी कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो डायरेक्टली हमने मॉड्यूल से पढ़े थे, सर ने डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ाया था, तो वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस उस चैप्टर्स के लिए मॉड्यूल होगा। तो ये हो जाता है अपना पर्सनलाइज स्टडी स्ट्रेटेजी। ये आप ही को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चैप्टर आप कहाँ से पहली बार पढ़े थे, एंड उसी से आपको रिवाइज करना है। नाउ नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि भाई तू ये इधर से कर ले, तू ये उधर से कर ले। दिस इज वेरी पर्सनलाइज, राइट? यू नो कि आप कौन सा बुक देखोगे कि आपको रिकॉल हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, या आपको आता है, या आपको पता है, तो वो आपको अपने हिसाब से जॉट डाउन करना है कि मैं ये चैप्टर यहाँ से करूंगा, ये चैप्टर यहाँ से करूंगा, ताकि एंड में जो 2-2 दिन बचता है उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, माइंड में एक भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से कौन सा करने वाला हूँ, क्या पढ़ने वाला हूँ। सो दिस इज अवर कॉमन स्ट्रेटेजी एंड दिस इज अवर पर्सनलाइज स्टडी स्ट्रेटेजी। अब सवाल उठता है कि किस फ्लो में हमें वो 2 दिन में पढ़ना है। तो देखो गाइस, 2 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना इज अ टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल। तो 9 चैप्टर्स एक दिन में, क्योंकि ऑन एन एवरेज 18 चैप्टर्स है आपके हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको एक एक दिन में 9 चैप्टर्स का टारगेट रखना होगा। नो लग बहुत बड़ा रहा है बट एक्चुअल में बड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स ही बड़े हैं, मेजरली सब चैप्टर्स छोटे छोटे होते हैं, वो आप एक एक घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, उससे भी कम टाइम में आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपको बर्ड आई व्यू लेना है। आप इन डिटेल घुस के नहीं पढ़ पाओगे, अभी आपको बर्ड आई व्यू लेना है, आपको ऊपर ऊपर से देखना है। आपने जो मार्किंग्स की हुई थी एकदम स्टार्टिंग में, जो हाइलाइटर्स यूज किए हुए थे, स्टिकी नोट्स यूज किया हुआ था, उसका यूज अभी आपको होगा, आपको उसकी इंपॉर्टेंस अभी समझेगी, ठीक है? सो वो सबसे अभी आपको पढ़ना है, आपको इन डिटेल घुस के नहीं पढ़ना है। एंड यहाँ पे हम रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे, जो मैं बच्चों को जनरली बोलती हूँ कि पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो फिर बुक उठाओ। फाइनल रिवीजन में हम गो विद द फ्लो ही जाने वाले हैं, पहले आप रिवीजन ही करोगे, जो हाँ से भी फर्स्ट प्रेफरेंस आपका है वो चैप्टर का वो करोगे, एंड देन आप उसका पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे, जो आपका स्कैनर है या फिर जो हमारी डीकोड सीएस की बुक है, जहां से आपको पास्ट ईयर पेपर चाहिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट सॉल्व करोगे, फिर आप मॉड्यूल गो थ्रू करोगे, कुछ मिस तो नहीं हो गया है मॉड्यूल में भी, आपने हाइलाइटर्स वगैरह यूज किए होंगे, एंड देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक हाथ 2 क्वेश्चन ना लिख भी लेना, चाहे देख कर बट लिख भी लेना, ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज इन दोज 2 days, एंड ट्रस्ट में बहुत आसानी से हो भी जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, प्रोवाइडेड अगर आपका प्रॉपर रिसोर्सेस एंड प्रॉपर बुक सब रेडी है, आपने प्रॉपर मार्किंग्स, प्रॉपर हाइलाइटर्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो भी चलेगा, मैं सच बता रही हूँ, मैंने एग्जीक्यूटिव में खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने प्रोफेशनल में जरूर नोट्स बनाए थे, एग्जीक्यूटिव में मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी हर एक चैप्टर के बनाने की, कुछ कुछ के ही बनाए थे, तो भी आसानी से पढ़ाई हो गई थी। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से कितने स्पीड में जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, जाते जाते भी मैं बोलूंगी प्लीज बी सेफ। आई नो अभी कुछ कुछ सिटीज में कंप्लीट ब्लैकआउट है, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, आपके पास आपके बुक्स नहीं है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड एट दिस मोमेंट आई एंड नीदर ICSI एक्सपेक्ट्स कि आप लोग पढ़ो। दिस टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर सेफ्टी, बट अगर आपको कहीं से भी टाइम मिल पा रहा है, कैसे भी एडजस्ट हो पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई चालू रखना, बिकॉज कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन एज सच अब तक नहीं आई है पोस्टपोनमेंट की, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग का प्रीशियस अटेम्प्ट वेस्ट हो। बाकी जो भी बच्चे मुंबई, दिल्ली, ऐसे मेट्रो सिटीज से है, साउथ से है, जहाँ पे इतना डेंजरस सिचुएशन अब तक नहीं आया है, यू गाइज आर वेरी लकी, कंसीडर योरसेल्फ लकी, एंड प्लीज इस चीज का फायदा उठाओ यार, अच्छे से पढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एंड इन केस अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होता है तो कभी ना कभी तो होगा ही, तो वो सोच के मत चलो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, एंड आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस, वी आर ऑलवेज विथ यू। बाकी कुछ भी रहे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए, आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।